एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में एथिक को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से ये एथिक हमारे बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है नीड एंड इम्पोर्टेंस। क्यों जरूरी है बिजनेस में नीड, जरूरत और इम्पोर्टेंस, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्यों? तो आइए डिस्कस करते हैं। आज के समय में तो काफी इम्पोर्टेंट है एथिक का। एथिक को अगर हम बिजनेस में लाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, डिस्कस करती हूँ। गाइज, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक करने से वीडियो रिकमेंड होता है, बाकी स्टूडेंट तक पहुंचता है, ठीक है? तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से यहाँ समझ में आएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग लाइक करते हैं, इसका मतलब वो अपनी लाइफ में एथिक को इस्तेमाल करने वाले हैं और अपने बिजनेस में या फिर कोई वर्क कर रहे हैं किसी और फर्म के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, किस तरीके से उनके लाइफ में एथिक आएगा, एथिक का वो यूज करेंगे। क्योंकि एथिक ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि सक्सेस ऑफ द बिजनेस, सक्सेस ऑफ द पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपको एथिक का मीनिंग नहीं पता तो अगेन एक बार मैं बता देती हूँ एथिक का मतलब क्या होता है। एथिक का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म ले लो, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ एक पर्सन की, ताकि आप इस एथिक को अपने जीवन में भी अप्लाई कर पाएं। एथिक का मतलब होता है कि आप कोई भी एक्शन जब करते हैं, है ना, कोई भी एक्शन मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, एक्शन का मतलब आप बिहेव कर रहे हैं, उसको भी आप एक्शन में ही काउंट करेंगे। तो जब भी आप कोई एक्शन करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपके एक्शन जो होंगे राइट या रॉन्ग ये देखे जाते हैं। तो आप जब भी राइट और रॉन्ग सोचेंगे तो वो आप खुद के पर्पज से नहीं सोचेंगे, आप खुद के सेल्फ के लिए राइट और रॉन्ग नहीं सोचेंगे। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप एक इंडिविजुअल, आप अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे बेनिफिट का है। लेकिन आप जब काम चूज करेंगे, कोई भी काम चूज करिए, उसको आपको देखना है कि बाकी लोग, कितने लोगों को वो काम इफेक्ट करता है, कितने लोगों को भला होता है उस काम से, उनका अच्छा होता है उस काम से। कोई भी काम आप चूज करो, बस उस काम से बाकी लोगों का भला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब आप बाकी लोगों का भला और अच्छा होने का सोचेंगे, उस काम को करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका भी भला होगा, अच्छा होगा। मतलब इसके दो रिजल्ट निकल के आएंगे, सबका भला, ठीक है? तो एथिक का मतलब ही होता है कि ऐसा काम करना, ऐसा एक्शन करना, ऐसा बिहेव करना जो कि राइट और रॉन्ग किसके पर्पज से देखा जाना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। दैट इज द एथिक। इसी को एथिक कहते हैं। और उसके लिए आप अलग अलग तरीके से पॉलिसीज लाइए, अपने ऊपर एक नया नियम लगाइए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि भाई आप जब भी एक्शन करें ना तो अच्छा होना चाहिए, बिहेव करें, अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली अच्छा मिलना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि आप एथिक वे में नहीं चल रहे हैं, एथिक वे में काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली आप एथिक वे में बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा एथिक को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि एथिक क्या होता है। और भी डीप में चाहिए नॉलेज तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आइए डिस्कस करते हैं कि बिजनेस में जब भी आप बिजनेस करेंगे या फिर किसी बिजनेस फर्म में आप जाते हैं तो एथिक का क्या रोल है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, है ना? देखा जाए तो एमकॉम पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 के इसमें आपको दिया गया है किस तरीके से एथिक को इस्तेमाल करना है। आइए डिस्कस करते हैं। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। जब भी आपको बिजनेस कंटिन्यू रखना है, आप सोच रहे हैं आपको कंटिन्यू रखना है, तो क्या चाहिए? बिजनेस नीड टू फॉलो एथिकल वैल्यू फॉर इट्स ओन गुड्स एंड सर्वाइवल। बिजनेस को जरूरत है एथिकल वैल्यू को क्या करना, एथिकल वैल्यू को फॉलो करना। क्यों फॉलो करना? क्योंकि उससे फॉर इट्स ओन गुड, उसका खुद का अच्छा होने वाला है, और सर्वाइवल मतलब कंटिन्यू भी होगा अच्छा बिजनेस, ठीक है, ग्रो करेगा। अब फर्म, सर्वाइवल मतलब कि मार्केट में वो चीज रहे, लगातार रहे, ठीक है। अ फर्म कैन हैव शॉर्ट टर्म एंड
क्विक गेन बाय रिसोर्टिंग अनएथिकल। इसका मतलब होता है कि जो भी अनएथिकल होते हैं, मतलब अनएथिकल मतलब कि डिसरिगार्डिंग सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों को भले के लिए जो काम नहीं हो रहे हैं, जो लोगों को हित में होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो आपको तुरंत अपने बिजनेस में चेक करना है कि ये चीज अगर लोगों को हार्मफुल हो रही है, भला नहीं हो रहा है उनका, तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, डोंट डू दिस टाइप ऑफ एनी एक्शन, एनी बिहेवियर, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म को हम देख रहे हैं, तो फर्म में बोला गया है कि शॉर्ट टर्म और क्विकली हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है। किसको सॉल्व करने में, किस चीज को सॉल्व करने में, अनएथिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, However, such a firm grow fast। जो भी फर्म हो, जो भी बिजनेस हो, जो भी कंपनी हो, अगर वो ग्रो करती है फास्ट, वो वही कंपनी ग्रो कर पाएगी जो अनएथिकल को एथिकल में कन्वर्ट कर पाएगी। Are out of the business faster। On the other hand, organization doing business ethically। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस कर रही है एथिकली, तो have continue to survive and proper for long time। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वे में काम कर रहा है, तो वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा मार्केट में, मतलब लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिकेगा। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट का मतलब हुआ द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एथिक विल हेल्प टू कन्फर एंड इम्प्लीमेंट कंज्यूमर राइट। अब जो एथिक होता है, एथिक अगर को देखा जाए तो बिजनेस में एथिक हमारी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। डिसीजन लेने में बिजनेस काफी हेल्प करता है, और जब हम उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उस एथिक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो कंज्यूमर का राइट जो है, कंज्यूमर को राइट मिल जाता है। ठीक है, एंड दिस विल एनहेंस, ये एक इंक्रेज करता है द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर कंज्यूमर ना अगेंस्ट भी हो जाते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेस कम्युनिटी क्यों ना हो। अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या फिर वो बराबर काम नहीं कर रहा है ना, हार्मफुल है अगर सोसाइटी के लिए, मार्केट के लिए, तो क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर राइट के थ्रू कोई भी एक्शन लेता है, अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना पड़ता है बिजनेस फर्म को। बिजनेस एथिक कैन बी यूज टू चेक माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस मतलब कि बिजनेस एथिक में क्या होता है, तो एक्चुअली में बिजनेस एथिक चेक करता है कि क्या घपाला तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई घपाला तो नहीं हो रहा है ना, लाइक एडल्टरेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। जो अडल्टरेशन, कोई गलत तरीके से तो अनट्रेड नहीं हो रहा है, गलत तरीके से तो नहीं किए जा रहा है चीजें, गलत तरीके से तो प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। टू मेक द वर्किंग ऑफ बिजनेस कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो जब भी बिजनेस में काम होगा तो कंज्यूमर ओरिएंटेड होगा, मतलब कि कंज्यूमर को ध्यान में रख के होगा कि भाई कंज्यूमर को मस्त लगना चाहिए। जैसे देखा होगा घर पे अगर गेस्ट आते हैं तो उनके पसंद का खाना उनको पसंद आना चाहिए, ऐसा बनाओ, उनको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा करो, मतलब कि सामने वाले का देखा जाता है। इससे उनका क्या बेनिफिट, इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि खुद को भी अच्छा भाई पीस रहता है और सामने वाले का भी हो जाता है काम। तो एथिक यहाँ पे चाहे लाइफ में हो चाहे बिजनेस में हो, हर जगह एथिक अप्लाई होता है। तो हमेशा याद रखना, एथिक प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, मतलब कि एथिक हमें हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में कि हमें किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए। अक्सर हम लोग इमोशनल होके, ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल सोचकर हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो एथिक हमें इमोशनली डिसीजन लेने से भी बचाता है, हमें सही तरीके की डिसीजन लेने को बताता है। क्योंकि जब हम एथिक के वे में काम करते, एथिक वे में सोचते हैं, तो हम अपने लिए राइट और रॉन्ग नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि भाई सामने वाले का कितना राइट हो रहा है, कितना गुड हो रहा है। ठीक है, देन आता है कंसिडरेशन ऑफ सोसाइटीज इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या चीज बोली गई है कि दोज फर्म विच फॉलो बिजनेस एथिक, ऐसे फर्म जो बिजनेस एथिक को फॉलो करते हैं in the society will make every possible effort to produce goods and services not only in the interest of the consumer
बट ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऐसे फर्म जो कि बिजनेस एथिक को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, बहुत सारे पॉसिबल एफर्ट देते हैं एथिक वे में टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, जो भी गुड्स और सर्विस देने होते हैं उन सारी चीजों में एफर्ट करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं वो। एंड तो इससे क्या होता है, वो कंज्यूमर का तो नॉट ओनली वो लोग कंज्यूमर का हित देख रहे हैं, बल्कि साथ में जितनी भी सोसाइटी है, सोसाइटी के भी बारे में सोचते हैं। These firm would look into only the customer well-being but also welfare of the society। मतलब कि एक ह्यूमन बींग के बारे में भी वो लोग सोच के ही कस्टमर को साथ में वेलफेयर, सोसाइटी के भलाई के बारे में भी वो लोग सोचते हैं। Therefore they would make every possible effort to produce eco-friendly product। इसलिए वो फर्म हमेशा कोशिश करता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने को। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि एनवायरमेंट को हार्मफुल कभी नहीं करते। कई ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आज भी आप देखते होंगे, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में हम बोल सकते हैं कि जो थैली होती है, कैरी बैग, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। लेकिन कई लोग भी फिर भी ला रहे हैं, लेकिन लेट्स सी जो एथिक वे में है वो तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ज्यादा दिन तक वो टिकते नहीं है ना। गवर्नमेंट की अलग अलग रूल्स रेगुलेशन आते हैं, बंद करवाते हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो सिंपल है, कंसिडरेशन ऑफ सोसाइटी इंटरेस्ट। इसका इस पॉइंट का मीनिंग, इसका अर्थ हुआ कि आपको जब मतलब कि जो बिजनेस फर्म है उसको देखना होता है कि वो एथिक वे में काम करे। कोई भी गुड्स और सर्विस जब भी वो कस्टमर को देगा, जब भी उसके बिजनेस के माध्यम से मार्केट तक पहुंचेगा, तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे, सोसाइटी के हित के लिए होंगे, कस्टमर के भले के लिए होंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, एक और बेनिफिट हो जाता है कि वो जो बिजनेस फर्म ऐसा काम करती है ना, उसका मार्केट में अच्छा खासा इमेज हो जाता है। और एक बार जो इमेज हो जाती है तो फिर आपको पता है उसके इमेज का भी बहुत वैल्यू हो जाता है। बिजनेस फर्म का तो होता है वैल्यू बढ़ा, लेकिन इमेज भी बढ़ गई तो इमेज की भी वैल्यू होती है। इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल, जैसे कि आपको बताऊं तो गूगल का नाम देखा है कितना बड़ा है ना। उसका अगर नाम भी लगाएगा कोई अपने शॉप में तो मतलब उसको पैसे वैसे देना पड़ जाएगा, इतना मतलब वैल्यू है उस नाम का, इमेज का। और फर्म तो है ही, कितना ग्रो कर रही है, क्योंकि वो लोगों ने क्या सोचा, एथिक वे में काम कर रहे हैं वो लोग, दैट्स वाई ग्रो हो रहा है। इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब यहाँ पे बोला गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनका इनकम जो जनरेट होता है 10 करोड़ 50 करोड़ से मतलब ज्यादा ऊपर नहीं होता है। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्री, जैसे कि टॉयज की हो गई, और भी बहुत सारी हैं, आप सर्च कर सकते हो गूगल में। तो इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के बारे में कैसे हो, तो बिजनेस एथिक इज नेसेसरी टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस फर्म। जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस फर्म होते हैं उनको चाहिए कि वो बिजनेस फर्म, जैसे कि अपना मोबाइल शॉप का हो गया बिजनेस, और टॉयज मैंने बताया, बच्चों के खिलौने वगैरह हो गए, बुक्स हो गए, बुक्स स्टेशनरी वगैरह। तो मतलब देखा जाए तो ऐसे स्मॉल स्केल जो बिजनेस फर्म होती हैं उनको तो स्पेशलिस्ट एथिक का यूज करना ही चाहिए। द टेंडेंसी ऑफ बिग बिजनेस यूनिट इज ऑलवेज डोमिनेटेड टू द मार्केट एंड ड्राइव अवे द स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट फ्रॉम द market. Small scale unit can establish their position and fight for their right if the industry follow code of ethics। यहाँ पे सिंपली अच्छे से बता दिया गया है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर मार्केट में रहना है, अपनी पोजीशन बना के रखनी है, तो उनको कोड ऑफ एथिक मतलब एथिक के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने होंगे, तभी वो सस्टेन रह पाएंगे उधर मार्केट में। नहीं तो कोई भी कॉम्पिटिटर आके उनका प्लेस ले सकता है। बेटर रिलेशनशिप विथ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अब इसका मतलब क्या हो गया बेटर रिलेशनशिप, तो बिजनेस एथिक इज नीडेड टू डेवलप गुड रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड सोसाइटी। यहाँ पे बताया गया है कि एथिक हमें हेल्प करता है एक अच्छा रिलेशनशिप को डेवलप करने में, एक अच्छा रिलेशनशिप को विकसित करने में, बिजनेस के बीच में और सोसाइटी के बीच में भी।
The relationship of business with society has a various dimensions such as its relation with shareholder. तो जो सोसाइटी के रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं अलग अलग लोगों से, जैसे कि शेयर होल्डर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर अपना कॉम्पिटिटर है वो भी हो गया, गवर्नमेंटर हो गए, ये सारे लोग सोसाइटी में आ जाते हैं। तो इन सबसे अच्छा रिलेशनशिप रखना काफी जरूरी होता है। अगर मान लो कि ये सभी लोग ही खिलाफ हो गए तो फिर बिजनेस नहीं सस्टेन हो पाएगा। तो ये काफी ध्यान दिया जाता है रिलेशनशिप में भी। इज नीडेड टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग द फर्म वन ऑफ द साइड एंड बिटवीन द फर्म एंड सोशल ग्रुप ऑन अदर। तो ग्रुप हो गई, सोशल, फर्म हो गए, एक इंडिविजुअल हो गया, सबके लिए। And business ethic will help to promote and protect interest of various group associated with business activity. तो सिंपल है, बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रुप को, सबको अच्छे से प्रमोट करने के लिए तो एथिक को इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए भाई। मतलब कि ध्यान देना पड़ता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है, उनका बेटर हो ऐसा सोचना पड़ता है, जैसे कि सोसाइटी के में बेटर हो ऐसा सोचना। तो दैट्स द थिंग। इससे क्या होता है, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो अच्छा रिलेशनशिप अगर आप अपनी लाइफ में भी बिल्ड करना चाहते हैं तो यही रहता है, फॉर्मूला यही है कि आपको एथिक अपनाए करो, एथिक को अपने रिलेशनशिप में लेकर आओ। मतलब कि सामने वाले के लिए क्या सही है आपको ये सोचना है। उसका अगर अच्छा हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है, उसका बेटर हो। लेकिन कई बार हम लोग ना इमोशनल वे में डिसीजन ले लेते हैं एंड सामने वाले का भला करने गए थे, हो गया बुरा। तो आपको इमोशनल वे में डिसीजन नहीं लेना है, इसलिए एथिक का इस्तेमाल करिए। एथिक आपको बताएगा कि किस तरीके से राइट वे में सोचना है। राइट वे में सोचने का अर्थ है कि जब भी डिसीजन लेंगे तो उस चीज को सोचना है कि भाई सामने वाले का कितना अच्छा होगा करने में और इससे क्या रिजल्ट अच्छा आने वाला है। जो भी मैं एक्शन लूंगा उस एक्शन से रिजल्ट कैसा आने वाला है, उस रिजल्ट से क्या सब कोई सेटिस्फाई है। अगर उस रिजल्ट से हर कोई सेटिस्फाई है, इट मीन्स यू आर ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप में एथिक को यूज करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर सोसाइटी या फिर आप एक इंडिविजुअल पर्सन ही क्यों ना हो। तो हम लोगों ने डिस्कस किए 5 पॉइंट्स। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के 5 पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड गिव योर सपोर्ट। प्लीज लाइक द वीडियो।